जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इसके नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ माह का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ मास में दुर्गा पूजा के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 10 महाविद्या की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त साधना के लिए यह नवरात्रि बेहद उत्तम मानी गई है। इस बार आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक चलेगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 जून प्रातःकाल 5:25 से 6:58 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 26 जून सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। प्रतिप्रदा तिथि आरंभ होगी 25 जून शाम 4 बजे और समाप्त होगी 26 जून 1:24 पर। अब बात करते हैं हम पूजा करने की सरल विधि। पूजा कैसे, जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, अर्थात जो आश्विन मास और चैत मास में नवरात्रि में आती है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी सुबह जल्दी उठकर, मतलब पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल होता है, तो कोशिश कीजिएगा लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिएगा। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में भी जहाँ पर माँ दुर्गा विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं। आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दाईं तरफ माँ के कलश की स्थापना की जाएगी। अखंड दीपदान करना चाहते हैं तो अगर घी का दीपक जलाते हैं तो दाईं तरफ जलाएंगे, और अगर आप तेल का दीपदान करते हैं, मतलब अखंड दीपक अगर आप तिल के तेल का जलाते हैं तो माँ के बाईं तरफ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले माँ के विग्रह का अभिषेक कर लीजिएगा। पंचामृत शुद्ध जल, गंगा जल से भी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे, और इसके बाद लाल वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। फिर चौकी पर आपको लाल चावल रखना है। चावल को लाल रंग से रंग दीजिए और जहाँ पर माँ को विराजित कर रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़े से लाल चावल रखने हैं। उसी के ऊपर माँ को विराजित करेंगे। आप इसके बाद जो कलश की स्थापना आप करते हैं वहाँ पर भी आप चावल रख सकते हैं। कलश के नीचे, कलश में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डालना है। अब कलश में आपको सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, साबुत हल्दी, लौंग, इलायची और इसके साथ ही थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल दीजिएगा। कलश के ऊपर आपको रखना है 5 पल्लव आम या फिर अशोक के पत्ते। फिर पूर्ण पात्र ढक दीजिए। पूर्ण पात्र अर्थात कोई भी एक बर्तन, मतलब जैसे कि कटोरी, प्लेट या फिर मिट्टी का ढक्कन, उस पात्र में चावल रख दीजिए और फिर उसी के ऊपर आपको नारियल रखना है। ठीक है। तो कलश की स्थापना आपकी हो गई। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन कर लीजिए। फिर गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में उनकी आराधना करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, तो माँ आप पर कृपा करें कि आपकी यह पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प ले लीजिएगा।
अगर आपकी कोई कामना हो, उस कामना के अनुसार आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो अपनी कामना माँ से कहिए, और जो मंत्र आप जपना चाहते हैं, जितनी संख्या में जपना चाहते हैं, उस मंत्र का संकल्प माँ के सामने संख्या के साथ आप लेते हैं। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और माँ से प्रार्थना करना है। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान पर उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप आज से नवरात्रि की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से पूजा आरंभ कर रहे हैं और पूरी नवमी तिथि तक निष्ठा भाव से, समर्पित भाव से माँ की पूजा करेंगे, श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो माँ आपको क्षमा करें। इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। अपनी कामना का मंत्र का संकल्प बोलने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और माँ से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज से ही माँ की सुबह और शाम दोनों समय आपको आरती करना है। लौंग और कपूर जलाकर भोग क्या लगाएं माँ को देखिए। वैसे तो आप कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है माँ को भोग लगा सकते हैं, फल, मिठाई आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन विशेष रूप से माँ को जो भोग लगता है वो लौंग और बतासा। तो एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसी पान के पत्ते पर आपको एक या फिर 2 बतासा रखना है और जोड़ा में लौंग रखी जाती है। तो 2 लौंग आपको रखनी है, फूल वाली, ठीक है। तो आप पान के पत्ते पर लौंग बतासा रखकर माँ के सामने आपको अर्पित करना है। ये आपको प्रतिदिन करना है। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय लौंग और बतासे का, पान के पत्ते का भोग लगा सकते हैं। अगर आप दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक समय ज़रूर कीजिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों में यह विशेष भोग जो लगता है। अब इसका क्या करें? भोग लगाने के बाद देखिए माँ को जो भी हम भोग लगाते हैं वह सभी चीज़ें हमारे लिए प्रसाद होती है। तो बतासा हो या लौंग हो, आप इनका प्रयोग खाने में कर सकते हैं। पान का पत्ता भी अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। अगर कोई नहीं खाता है तो नवरात्रि के अंतिम दिन जब भी सामग्री विसर्जन में जाती है तब पान के पत्ते भी विसर्जित कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के बीच में कोई भी चीज़ विसर्जित नहीं की जाती है। जैसे कि प्रतिदिन जो हम फूल चढ़ाते हैं या फिर हम पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं या कोई उपाय कर रहे हैं तो वह सामग्री होती है। तो कोई भी सामग्री विसर्जित नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकालते हैं। आप एक जगह संभाल कर रखिए और नवरात्रि के दिन जब हम कलश का विसर्जन करते हैं सभी चीज़ें एक साथ विसर्जित की जाती है, ठीक है। तो आप कभी भी नवरात्रि के बीच में कोई भी वस्तु विसर्जित ना करें, बस संभाल कर रखते जाइए। आप चौकी पर से हटा दीजिए, अलग रख दीजिए फूल इत्यादि सभी चीज़ें। और प्रतिदिन नया फूल चढ़ता है, माँ को तो पुराना फूल उतार देते हैं और फिर हम दूसरा फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन फूल संभाल कर रखिएगा क्योंकि कोई भी पुष्प इत्यादि आपको डालना नहीं है। इधर उधर अंतिम दिन ही सभी सामग्री विसर्जित होंगी, ठीक है। तो पूरी नवरात्रि में विधि विधान से माँ की आराधना कीजिए, श्रद्धा भाव से माँ की आराधना कीजिए। जो भी आपकी कामना हो अपनी कामना के अनुसार आप कर सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ माँ की कृपा हमें प्राप्त हो इसके लिए माँ की आराधना आप कर सकते हैं। विशेष मंत्र होता है नवान मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। अच्छा, एक और प्रश्न आप लोगों का है जो आ सकता है, जैसे कि पीरियड में है तब क्या क्या करें। देखिए, अगर आप पहले ही पीरियड में हैं तो आप उतने दिन तक, जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं तब तक आप मानसिक रूप से पूजा इत्यादि करते रहिए और प्रतिदिन की कथाएं इत्यादि आप सुन सकते हैं। और फिर जब आप शुद्ध हो जाएं तो स्वयं से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन से और फिर बीच में पीरियड आ जाता है तब क्या करें? तब भी आप पीरियड की अवस्था में मंत्र इत्यादि सुन सकते हैं, मतलब स्त्रोत इत्यादि मोबाइल से सुन सकते हैं या फिर किसी और के मुख से सुन सकते हैं, ठीक है। और कार्मिक पूजा आप नहीं कर सकते हैं। तो आप पूजा जितने दिनों तक शुद्ध है उतने दिनों तक कीजिए,
कोई विशेष संकल्प मत लीजिए। जैसे कि अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपदान कर रहे हैं और घर में कोई और देखने वाला नहीं है, तब इस प्रकार का आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर बीच में अगर कोई नहीं देखेगा तो खंडित हो जाएगा। ऐसे में आप मंत्र जप इत्यादि का संकल्प लीजिए और जब तक आप शुद्ध हैं तब तक सुबह शाम दोनों समय माँ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए, जैसे भी संभव हो। दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। आगे की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।